पेज क्यों बनाएंगे? इसका पेज क्यों बताया था कल कैसे बनाना है, बताया था। कैसे बनाते हैं? लेट से भी बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू से भी बना सकते हैं। कल बताया था आपसे कि जिसमें आपको रिक्वेस्ट की गई हो, जिसमें क्या की गई हो रिक्वेस्ट, तो उसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू से जोड़ देते हैं, बात नहीं करेंगे कोई भी है। तो इसको अपन ने कल यू आर रिक्वेस्टेड टू से बनाया था। अब इसको अपन लेट से भी बना सकते हैं, ठीक है। लेट से कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये बार बार ये एक ग्लास ऑफ वाटर पूरा क्या है ऑब्जेक्ट, तो जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनको लेट से भी बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे बताओ? लेट, फिर इसके बाद फॉर्मूला लिखाया था ऑब्जेक्ट, तो एक ग्लास ऑफ वाटर पूरा ही ऑब्जेक्ट है, एक ग्लास ऑफ वाटर। इसमें क्या जोड़ते हैं? बी, ये बी जोड़ दिया। फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म करते हैं, प्रीम की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ब्रॉड। इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, ठीक है भाई। यू आर रिक्वेस्टेड टू किस में जुड़ता है? जिसमें आपसे प्रार्थना की गई हो कि एक गिलास पानी का लेके आओ। अब ऐसे वाक्य आ जाए जैसे दूसरे वाक्य आ जाए, वो भी अपन लेट से बना सकते हैं, जैसे ऑर्डर वाले हो, ठीक है, बताया था ना कल। तो उसमें क्या करेंगे? ओपन द डोर, ओपन द डोर कल बनाया था ये अपन ने। कैसे बनाया था? लेट से। लेट के अलावा दूसरा तरीका और है इसको बनाने का। देखो ओपन द डोर, इसमें क्या मिल रहा है? ऑर्डर, दरवाजा खोलो, तो इसमें ऑर्डर मिल रहा है, तो कैसे बनाएंगे? यू आर ऑर्डर। अब रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर है, तो रिक्वेस्ट की जगह क्या हो जाएगा? ऑर्डर। यू आर ऑर्डर टू, ऑर्डर टू। और ऐसे कैसे आ जाएगा? ओपन द डोर, ठीक है। इसके अलावा एक और देखो, प्लीज काइंडली वाले कैसे बनाते हैं? जिसमें प्लीज या काइंडली आ जाए, प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया मुझे तुम्हारी पुस्तक दे दो। तो इसमें देखो प्लीज काइंडली आ जाए, तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है? उसमें भी रिक्वेस्ट ही होता है, या तो प्लीज आ जाए या काइंडली आ जाए। तो इसमें क्या करते हैं? प्लीज काइंडली को हटा देते हैं और इसकी जगह क्या जोड़ते हैं? टू, ठीक है। क्या जोड़ेंगे? जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और ऐसे कहते लिख देंगे, प्लीज काइंडली हटा देंगे, ठीक है। प्लीज याद रख रहा है, इसमें प्लीज काइंडली हटाना है। यू नहीं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज गिव मी, ये भी, क्योंकि रिक्वेस्टेड का मतलब प्लीज और काइंडली ये की होता है, ठीक है, इसलिए डबल बार नहीं आएगा। उसके बाद क्या कर देंगे? गिव मी योर बुक, ठीक है। इसके बाद चौथा देखो, काइंडली वाला एक और देख लो। काइंडली ब्रिंग ए पेन फॉर मी। इसमें क्या करेंगे बताओ? बोलो क्या करेंगे इसमें? प्लीज काइंडली को हटा देंगे और क्या कर देंगे? यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लीज काइंडली हटाकर ऐसे कैसे लिख देंगे? टू ब्रिंग ए पेन फॉर मी, ठीक है। ये दो तरीके इनको बनाने के। जैसे ब्रिंग वाले को अपन लेट से बना दे सकते हैं, ऑर्डर हो तो फिर ऑर्डर जोड़ देंगे, रिक्वेस्ट है तो फिर रिक्वेस्टेड टू जोड़ देंगे, ठीक है। काइंडली प्लीज इसमें आ जाए, उनको हटाकर टू से जोड़ना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू से जोड़ना है। उतारो जल्दी।
जल्दी उतरो, बातें मत करो। क्या चल रहे हैं एक्टिव पैसिव में? क्या चल रहे हैं? वर्ग से स्टार्ट होने वाली एक्टिव की पैसिव बनाना, ठीक है ना? कौन से वाक्य कर रहे हैं? वर्ब वाले, ठीक है ना? यहाँ लिख लो अगर ध्यान नहीं लो। वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, ठीक है ना? वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। बता लिया ना? जल्दी करो। ये वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्यों को अपन लेट से भी बना सकते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू, या ऑर्डर हो तो यू आर ऑर्डर टू से भी बना सकते हैं। अब जिसमें लेट आ जाए, क्या जिस वाक्य में अगर लेट पहले से ही दिया हो उसको कैसे बनाए, ठीक है ना? देखो फॉर्मूला लिखो, लेट से बनने वाले वाक्यों की पैसिव बनाना। लेट से बनने वाले वाक्य, इसका फॉर्मूला एक्टिव का लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस दूसरा ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा, ये एक्टिव में आएगा। पैसिव में कैसे बनाना है? लेट का लेट आ जाएगा, उसके बाद वो सेकंड ऑब्जेक्ट, ये सेकंड वाला है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? ऑब्जेक्ट सेकंड, उसके बाद फिर इसमें बी जोड़ते हैं, ठीक है? फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म करते हैं? थर्ड। उसके बाद एक्स्ट्रा, ये फॉर्मूला है। देखो पहला वाला वाक्य, लेट मी डू इट, लेट मी डू इट। देखो
लेट के बाद ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट दे रखा है। और डू क्या है, वर्ब। लेट वाले वाक्य में हमेशा लेट के पीछे ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट कभी नहीं आए, ठीक है ना। अब इसका पेज भी बनाया तो कैसे बनाया बताओ। फॉर्मूला लिख रहा है सामने, लेट का तो लेट आ जाएगा, फिर इस ये जो वो बाद वाला है उसको आगे ले आएंगे, लेट इट, फिर क्या जोड़ेंगे, बी, फिर थर्ड फॉर्म करेंगे डू की, डन, फिर कुछ नहीं, ठीक है, नहीं हट जाएगा। कहाँ लिख रहा है अपन फॉर्मूले, नहीं लिख रहा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट हट जाता है इसमें। दूसरा वाक्य एक और देखो, अगर जोड़े मान लो, अगर उसमें जुड़ा हुआ है तो कैसे जोड़ेंगे, बाई से, ऐसे जोड़ दें। अब मी तो ऑब्जेक्ट है ही सही, तो मी का मी आ जाएगा, उसको आई होता जब मी करते तो मी तो पहले से ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही आ जाएगा, क्योंकि पीछे बाई से कैसे जोड़ते हैं ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट वैसे कैसे रहेगा, उसमें चेंज ही नहीं होगा। दूसरा देखो, लेट द स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट कैसे बना है बताओ। बोलो, लेट का लेट आ जाएगा, फिर क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट, प्ले क्या है, वर्ब, द स्टूडेंट क्या है, ऑब्जेक्ट। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट का आता है, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, भूल जाते हो तुम लोग। इधर देखो, लेट के बाद क्या लाएंगे, सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, सेकंड ऑब्जेक्ट लाएंगे ना, तो लेट के बाद क्या जाएगा, क्रिकेट, फिर क्या जोड़ेगा है, बी, ये बी, फिर क्या करना है, थर्ड फॉर्म, फिर अगर इसको लाएं इधर तो बाय से जोड़ेंगे, बाय, और द स्टूडेंट में तो जैसे का जैसा आ जाएगा, क्या यहाँ क्या है, पहले से ऑब्जेक्ट दे रखा है ना, तो ऑब्जेक्ट को अपन सब्जेक्ट कैसे बन, यहाँ पहले ऑब्जेक्ट है, तो उस बाय के पीछे क्या करते हैं अपन, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट से ही तो जोड़ेंगे, सब्जेक्ट नहीं है वो ऑब्जेक्ट है, हाँ ऑब्जेक्ट को ही बाय से ही जोड़ना है, ठीक है। दोनों लेट के समझ में आए। अब एक लेटर्स वाला देखो, एक और तीसरा फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है ना। देखो, अगर लेट अस से स्टार्ट हो जाता है, लेटर्स, तो उसमें वर्ब आएगी, इसके बाद फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एक्स्ट्रा। इसमें पैसिव में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, उसके बाद लेटर्स हट जाएगा, इसकी जगह शुड बी जुड़ जाएगा, शुड बी, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म करते हैं, थर्ड, ठीक है ना, और बाद में एक्स्ट्रा का एक्स्ट्रा आ जाएगा, ऐसा कैसे। इसमें देखो नंबर 1, इधर देखो, लेट अस प्ले ए मैच। अभी इसमें लेटर्स आ रहा है, केवल अकेला लेट होता तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगता, उसमें बी जोड़ते हैं लेट वाले में। तो इसमें लेटर्स की जगह देखो, पहले तो अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट कौन सा है बताओ, इमेज, इमेज ऑब्जेक्ट है, इसको कहाँ लाएंगे, आगे, तो इमेज। अब इसमें अपन लेटर्स को हटा देते हैं और क्या जोड़ देते हैं, शुड बी, ये शुड बी, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म करेंगे, तो प्ले की क्या हो जाएगी, प्लेड, फिर लेटर्स हट गए, हम कुछ भी नहीं बता रहा है, तो ऐसे कैसे आ जाएगा, बस
एक और देख लो इसका, लेट अस कंप्लीट द वर्क। इसका पैसिव बना है, तो क्या करें बताओ, बोलो क्या करें। लेट अस कंप्लीट द वर्क ऑब्जेक्ट है, द वर्क को आगे लाएंगे, द वर्क। उसके बाद शुड बी जोड़ देंगे, लेटर हटा देंगे, शुड बी। फिर क्या करें, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म लगा देंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका, सब में फॉर्मूले लग रहे हैं, फॉर्मूले याद रखना है आपको, ठीक है। जहाँ लेटर्स आ जाए वहाँ शुड बी जोड़ना है, लेटर्स को हटा देना। और लेट वाले में बी जोड़ना है, जो जुड़ता है उसको ध्यान रखो, और क्या हटाना है ये ध्यान रखो, ठीक है। तो लेट वाले में देखो एक बी जोड़ा है अपन ने, और कुछ नहीं किया। जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसको आगे लाएंगे और फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हटा देंगे, ठीक है। दूसरे वाले में देखो लेटर्स वाले में लेटर्स को हटा देंगे, शुड बी जोड़ना है किसके बाद, ऑब्जेक्ट के बाद। बाकी रूल वही है, थर्ड फॉर्म करते ही हैं। एक्स्ट्रा होगा तो एक्स्ट्रा अपने स्थान पर आ जाएगा। जल्दी करो, उतारो। समझ में आया नहीं आया, लेटर लेटर से दोनों समझ में आए। इसमें फॉर्मूले याद रखने हैं, जल्दी करो। इसके बाद WH वर्ड की पैसिव बनाना, वो बाकी रह रही है भी, ठीक है ना। यह लिख दे रहा लेटर से बनने वाले वर्ड, ठीक है ना। लेटर से बनने वाले वर्ड। जल्दी करो। इधर आ जाओ, जल्दी करें।
भाई जल्दी करो। निकले सब ले, करो जल्दी करो। जितने घंटे यहाँ पढ़ रहे हो उतने घंटे घर पे भी पढ़ा करो, जब जाके सिलेक्शन होएगा। ठीक है ना? मेहनत बहुत जरूरी है, यहाँ का रिवीजन घर पे जरूरी है। जो पढ़ा रहे हैं ना उनको घर पे जाके पढ़ो, डेली का डेली, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया आजकल। स्टूडेंट कितने बैठते, 15 लाख से कम नहीं बैठते कोई से भी एग्जाम में। सीटें कितनी सी होती, इसलिए मेहनत करो, दम के जी जान लगा। लिख लिया? अरे सब ने लिख लिया ना? देखो WH वर्ड की पैसिव बनाना, लिखो WH वर्ड की पैसिव बनाना। फॉर्मूला एक्टिव का WH वर्ड फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। पैसे में क्या करते हैं? अब देखो WH वर्ड में दो शब्द ऐसे हैं जिनमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, बाकी और में वही रूल लागू होगा। जो मैं फॉर्मूला दिखा रहा हूँ सब में वही लागू होगा, लेकिन दो ऐसी चीजें हैं। एक तो हु को बदलेंगे बाय हूम में, और दूसरा है हुम को बदलेंगे हु में। ठीक है, ये चेंज करना है, पैसिव में चेंज करने। ये दो चेंज हो गए, बाकी वेन वेयर और बाकी कुछ भी, वाई वाट हाउ मेनी हाउ लॉन्ग, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये केवल दो चेंज होंगे पैसिव में। हु को बाय हुम में बदलना है, और हुम आ जाए तो हु में बदलना है। ठीक है, बाकी और में परिवर्तन नहीं है। देखो पैसिव में WH वर्ड, फिर क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट आगे लाते हैं ना, फिर वर्ब की क्या करते हैं? थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और फिर एक्स्ट्रा। इसमें सब्जेक्ट आता ही नहीं है। यू क्या है? वो सब्जेक्ट ही तो पूछता है। वो वाले में क्या पूछा जाता है? सब्जेक्ट, इसलिए पीछे सब्जेक्ट आ ही नहीं सकता। यहाँ देखो एक्सरसाइज नंबर 1, Who called the Ravan? या who killed the Ravan? Who killed the Ravan? देखो अब उतारना नहीं है, रुक जाओ थोड़ी देर। इधर देखो बोर्ड में पैसिव वॉइस, वो आ जाए तो किसमें बदलेंगे? बाय होम में। को बदल दिया बाय हूम। उसके बाद क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट क्या है? द रावण, तो बाय हूम द रावण। उसके बाद कौन सा टेंस है? अब टेंस पहचानने में आएगा जब तो अपन पैसिव में चेंज करेंगे। कौन सा टेंस है बताओ? पास्ट में कौन सा? सेकंड फॉर्म आ रही है। डायरेक्ट सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल की पैसिव बनाते क्या जोड़ते हैं?
बता दिए, सब गायब हो गए, सब गायब हो गए ना। क्या जोड़ते हैं बताओ? वाज पर आज सिंपल की जिसमें सेकंड फॉर्म आ जाए उसमें वाज पर जोड़ते हैं, और जिसमें फर्स्ट फॉर्म आ जाए उसमें इजे बार जोड़ते हैं। समझ गए? भूल गए तुम तो बहुत जल्दी। इसका क्या चीज जोड़ेंगे? वाज। वाज क्यों लगाया? द रावण एक वचन, समझ गए? इसलिए वाज लग गया। whom was the रावण और किल्ड थर्ड फॉर्म यही होती है, तो ऐसे कीजिए आ जाएगी किल्ड, और बाई से जोड़ कर वैसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है? सो इसमें बाई तो आगे आ गया ना, मत छोड़, इसमें मत जोड़ो, यहाँ तक आके और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, बाई तो आगे जोड़ दिया। दूसरा देखो, who stole the pen? पैसिव देखो, इसका पैसिव बनाएं, क्या बनेगा बोलो? इनको बाय हूँ में बदल दिया, बाय हूँ द पेन आगे ले आएंगे, फिर कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ जाती तो क्या करते हैं? सीधे माल लगाते हैं, तो क्या लगेगा अब? वाज। फिर थर्ड फॉर्म करनी है इसकी, स्टोलन, ठीक है ना? और क्वेश्चन मार्क, बाय whom the pen was stolen। ये हु वाले हो गए। अब हुम वाला देखो, पूरे ऐसे बनेंगे, हु वाले कोई से भी आ जाए, ठीक है ना? ये रूल याद रखना है। उसके बाद हुम वाला देखो, हुम तीसरा देखो, whom did you suggest? Whom did you suggest? बताओ इसमें क्या पूछा जाता है? whom वाले में whom ऑब्जेक्ट, क्या पूछा जाता है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? whom के बाद हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है? सब्जेक्ट, और ये क्या है? वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब। ये WH whom है चाहिए, whom को किसमें बदलेंगे? whom को किसमें बदलेंगे? whom में। अब बाय whom नहीं लगाना है इसमें, ये ध्यान रखना है। whom जहाँ जाए उसको who में बदलना है, और who आएगा उसमें बाय whom में बदलना है। तो who अब क्या करें? फॉर्मूला देखो ऊपर, ऑब्जेक्ट है क्या इसमें? ऑब्जेक्ट तो पूछ ही रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट की जगह नहीं लगाएंगे, ठीक है? अब देखो, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें देखो डिड आ रहा है पहले, तो क्या करेंगे? डिड की जगह क्या लगाते हैं? याद ही, डिड कौन से में आता है? किसकी हेल्पिंग वर्ब है ये? पास्ट सिंपल की। तो डिड की जगह क्या करते हैं? वाज वर्ब। तो भी क्या करें बताओ? वाज लगा दिया, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है? वहाँ देखो थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लगा दी डिड की जगह। हु वाज फिर सजेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या करेंगे? सजेस्टेड। अब इस यू को पीछे ले जाएंगे तो गाइस जोड़ेंगे बाय से। और यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है, ठीक है? समझ में आया? Who was suggested by you। चौथा देखो एक और, whom did you give a pencil? पेंसिल बनाना है,
क्या बनेगा बताओ? होम का क्या कर देंगे? हु, बाय को लगाएंगे। होम आ रहा है, हु का करते हैं बाय को। ये तो होम का तो हो गया। फिर अब ऑब्जेक्ट दे रखा है इसमें, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं था ऊपर वाले में, इसलिए अपन ऑब्जेक्ट आगे नहीं लाए। इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है, अभी उतारना नहीं, पहले समझना है। ये देखो, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये पेंसिल क्या है? ऑब्जेक्ट। यू गिव ये पेंसिल, तो यू तो सब्जेक्ट हो गया, ये पेंसिल ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या करेंगे ये बताओ? डब्ल्यू वर्ड के बाद में क्या लाना है? ऑब्जेक्ट। तो हु ए पेंसिल, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म के पहले क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का क्या करेंगे? ए पेंसिल एक वचन है, इसलिए बाद लगा देंगे। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म लानी है, तो गिव की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गिवन। फिर इसको पीछे ले जाए, कैसे जोड़ेंगे? यू का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? तो ये पेंसिल वाज गिवन बाय यू। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? लास्ट वाला देखो, whom did you give a pencil। अब आपको ये पता होना चाहिए कि whom को whom में बदलते हैं। ठीक है, ये याद करना है। तो whom को whom में बदल दिया। फिर बाकी रूल वही है, अगर डब्ल्यू वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट सब में यही लागू होगा। डब्ल्यू वर्ड जितने भी आ जाए सब में यही लागू होगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हु वाले में तो बाय हूँ बदलना है और हुम वाले में हु बदलना है। ये तो आगे बदल जाएंगे, बाकी वो रूल वही है पीछे वाला। इसके बाद देखो ऑब्जेक्ट आगे लाना है, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा वो आगे आ जाएगा, और नहीं होगा तो छोड़ देंगे। जैसे ऊपर वाले में नहीं था तो छोड़ दिया अपन ने, इसमें है तो आगे ले आए, ये पेंसिल आगे आ गया। ऑब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसका बना देंगे जो बनता है। हेल्पिंग वर्ब डिड दे रखी है, तो डिड का क्या करते हैं? वाजब करते हैं ना, तो वाजब किसके अनुसार करते हैं? इसके अनुसार करेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं इसके अनुसार। अगर प्लूरल होगा तो वर्ब हो जाएगा, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर रहेगा। ठीक है, बाद हो जाएगा। इसके बाद देखो वर्ब की, फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म करते हैं, तो जीव की थर्ड फॉर्म कर दी इवन, और फिर पीछे बाय से जोड़कर पीछे किसको ले जाते हैं? सब्जेक्ट को। फिर ऑब्जेक्ट को तो आगे ले आते हैं, सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे तो कैसे जोड़ते हैं? बाय से। अब यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, इसलिए यू कर दिया अपन। ठीक है, उतारो जल्दी। और किसके समझ में नहीं आया? खड़े हो जाओ, किसके समझ में नहीं आया? कोई समस्या हो तो खड़े होके पूछ लीजिए। कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए मामला, मतलब सब समझ में आना चाहिए। जल्दी करो।
जल्दी उतारो, टाइम होने वाला है। जल्दी उतारो, डब्ल्यूएच वर्ड समाप्त करें। 2 वाक्य और बता रहा हूँ। तालिए ना भाई, जल्दी करो। ठीक है ना? अगला देखो, ताली, जल्दी करो, जल्दी। एक वाक्य और देखिए, when will you return बुक? बात नहीं करेंगे, रेशियो एक बनानी है इसकी। देखो कैसे बनाएंगे इसको, बताओ क्या बनेगा इसका। इधर देखो, बोर्ड में बात ही करें। वेन का वेन आ जाएगा, फिर अब कौन सा टेंस है? फ्यूचर सिंपल। क्या करते हैं इसमें, जहाँ विल से आ जाता है क्या जोड़ दें? फिर डब्ल्यूएच वर्ड तो वैसा ही रहेगा, उसमें और में चेंज नहीं होगा, पूर्व होम वाले में ही बदलेगा, बाकी और तो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब इसमें बताओ क्या करे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट है, और द बुक ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, खाली जगह छोड़ो, द बुक। अब द बुक के अनुसार अपने को लगाना है, सेल लगाना है, बिल लगाना है। बिल का बिल लग जाएगा, सेल कहाँ लगता है? आई बी के साथ। अब इसमें क्या जोड़ते हैं, जिसमें बिल सेल आ जाता है उसमें क्या जोड़ते हैं? बी जोड़ते हैं, तो ये यहाँ जुड़ जाएगा इसके बाद। और उसकी बात थर्ड फॉर्म करते थे, तो रिटर्न RETURNED। अब इसको इधर लाएंगे, कैसे जोड़ेंगे? यू का क्या होगा? यू ही रहेगा। एक और देखो, where can I find work? पैसे बनाना है, बताओ कैसे बनाए? क्या बनेगा? वेयर का वेयर रहेगा, फिर मॉडल है, मॉडल की पैसिव कैसे बनाते हैं? याद है क्या जोड़ते हैं? क्या जोड़ते हैं बताओ, भूल गए? अभी तो कल ही बताया, उनको पढ़ते हुए घर पे जाए। केन मॉडल, केन कुड में माइक कल लिखे थे मैंने मॉडल। क्या जोड़ते हैं इसमें? मॉडल में बी जोड़ते हैं, और इन्फिनिटिव टू आ जाता है उसमें भी बी जोड़ते हैं, कल बताया था। तो इसमें क्या करेंगे, के मॉडल का मॉडल आ जाएगा। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट,
इनको चेंज करना है। ठीक है, केन के बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे वर्क। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, बी, थर्ड फॉर्म कर देंगे, क्या होगी, बाउंड क्वेश्चन मार्क। ऐसे बनाए, आई का क्या करें, बाय करेंगे, बाय, और आई का क्या हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क बाद में लगेगा। सब्जेक्ट को पीछे ले जाए, नीचे जोड़ दिया और बाय से जोड़ेंगे। ठीक है, एक वाक्य और देख लो लास्ट। Why did you write a letter? इसमें मॉडल के बाद ये कैन बी, यहाँ ऑब्जेक्ट आ जा रहा है ना। इसमें मेरी बात सुनो, वेर के बाद ये मॉडल आ रहा है तो मॉडल का मॉडल हटो। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट लाओ, फिर बी जोड़ देंगे। ठीक है, फिर थर्ड फॉर्म कर देंगे, फिर बाय से जोड़कर सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे, बी कर देंगे। हाँ, तो वो बी आगे भी आ सकता है किसी में, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको तो जोड़ने वाला सब याद रखो। 4 ऑप्शन में हो सकता है केन बी साथ में भी आ जाए, लेकिन आपको तो ये ध्यान रखना है कि क्या जुड़ रहा है, बी। ठीक है ना, केन बी भी हो सकता है, जरूर नहीं है कि वर्ग के बाद में ही बी जुड़ेगा, वो केन के पीछे भी आ सकता है बी। ठीक है, इधर देखो थर्ड वाला देखो, वाई का वाई आ जाएगा पैसिव में। इसमें कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, ये लेटर ऑब्जेक्ट। बताओ क्या करें, बोलो। ए लेटर को आगे लाएंगे ना, ए लेटर सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, तो ए लेटर। इसमें बताओ ए लेटर के साथ मिलकर क्या करेंगे, वाद कर देंगे क्योंकि सिंगुलर है। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म कर देंगे, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटर्न। फिर इसको पीछे लाएंगे, क्या ही जोड़ेंगे, यू का यू ही रहेगा, क्वेश्चन वहां लग जाएगा। ठीक है, अरे समझ में आए। अरे ये केन वाला मॉडल में केन बी भी साथ में आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत